नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। आज सीएम सुक्खू विद्या समीक्षा केंद्र का शुभारंभ करेंगे। सुबह 10 बजे एक कार्यक्रम होगा। वहीं सीएम सुक्खू सीएम आवास से योजना का शुभारंभ करेंगे। वहीं प्रदेश ने विद्या समीक्षा केंद्र तैयार किया है। वहीं सरकारी स्कूलों का डेटा इस दौरान मौजूद रहेगा। वहीं भारत सरकार का शिक्षा के स्तर सुधार का ये कार्यक्रम है। विद्या समीक्षा केंद्र में हिमाचल चौथा राज्य बना है। इस दौरान शिक्षा मंत्री सीपीएस मौजूद रहने वाले हैं। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। इसी खबर पर हमारे ब्यूरो चीफ विकास शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विकास, आपसे जानना चाहेंगे, सीएम सुक्खू आज विद्या समीक्षा केंद्र का शुभारंभ करने वाले हैं, क्या कुछ खास बातें रहने वाली हैं इस दौरान? देखिए, ये केंद्र सरकार है, भारत सरकार का ये कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम के तहत जो देश भर में, देश भर के, ये कहा जा रहा है कि देश भर के जितने भी जिले होंगे, इन सभी जिलों में इस तरह के केंद्र जो है, विद्या समीक्षा केंद्र जो है वो यहाँ पर खोले जाएंगे। अब ये दरअसल जो विद्या समीक्षा केंद्र है, ये है क्या? इसके तहत जो है, जो ऐसे बच्चे जो स्कूल में जाते हैं, किस तरह का उनका प्रदर्शन रहता है और अध्यापक वहां पर क्या करते हैं, क्या बच्चा पढ़ाई कर रहा है, किस विषय में जो है वो बेहतर प्रदर्शन कर रहा है, इस विषय में वो कमजोर है, खेल कूद में या फिर उसके अलावा जो दूसरी गतिविधियां वहां पे रहती है उसमें क्या सक्रियता जो है वो स्कूली बच्चों की रहती है। न सिर्फ स्कूली बच्चे बल्कि शिक्षकों की क्या भागीदारी है, क्या स्कूल में पढ़ने के दौरान बच्चे ने मिड डे मील जो है वो लिया है, या फिर उनके जो अलाउंसेस इसको मिलते हैं, जो उसको बच्चे को जो दिए जाते हैं, चाहे वो और भी किसी रूप में हो, और खेल कूद में किस तरह की बच्चे की रुचि है, और सभी चीजों को जो है एनालिसिस किया जाएगा। इसके अलावा जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है आज के समय में कितना महत्वपूर्ण है, ये पूरे का पूरा डेटा बच्चों का, शिक्षकों का, स्कूल का, पढ़ाई का, लाइब्रेरी किस तरह से बननी है, ये तमाम चीजें जो है इस विद्या समीक्षा केंद्र के तहत जो है अब किया जाएगा। और देश भर में हिमाचल प्रदेश जो है वो चौथा राज्य बनने वाला है, क्योंकि इस कार्यक्रम की शुरुआत है वो गुजरात से की गई थी, लेकिन आज देश भर का चौथा राज्य जो है वो हिमाचल प्रदेश बनने वाला है, जिसमें ये जो है वो होने वाली है। और विद्या समीक्षा केंद्र जो है वो आज उसकी शुरुआत मुख्यमंत्री करने वाले हैं। और मुख्यमंत्री के साथ जो है, जिस तरह से आपने भी दिखाया कि जो शिक्षा मंत्री हैं वो वहां मौजूद रहेंगे, और जो इस प्रोजेक्ट से जुड़े जो अधिकारी हैं वो वहां पर मौजूद रहेंगे। न सिर्फ वो बल्कि मुख्य संसदीय सचिव जो है आशीष पटेल, वो इस कार्यक्रम में मुख्य तौर से मौजूद रहेंगे। और शिक्षा की गुणवत्ता खास तौर पर जो है वो फोकस रहने वाला है। रियल टाइम जो डेटा है वो मुहैया जो है वो इस पर किया जाएगा, देखा जाएगा कि किस तरह से तमाम चीजें जो है वो रहने वाली हैं। और कई ऐसे मानक हैं जो इसमें तय किए जाएंगे, बनाए जाएंगे। क्या अगर बच्चों का कोई अगर प्रदर्शन उनका ठीक नहीं रहता, परफॉर्मेंस बच्चे की स्कूली एजुकेशन के दौरान जो है, शिक्षा के दौरान अगर ठीक नहीं रहती है, तो ऐसे में 50% से अगर कम बच्चों की परफॉर्मेंस जो है अगर कम उसमें आंकी जाती है, अगर प्रदर्शन खराब उनका जाता है, तो ऐसे में कार्रवाई जो है वो शिक्षकों के ऊपर भी होना तय है। ऐसे में शिक्षकों की क्लास जो है वो यहाँ पर लग सकती है। ये तमाम चीजें जो है, इसका विजन पूरे कार्यक्रम का रहने वाला है। और ऐसे में बहुत ही अच्छा हो जाएगा हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी राज्य के लिए, किस तरह से यहाँ पर एजुकेशन, क्योंकि पहाड़ी इलाका है, शिक्षकों की अगर कमी है तो वो भी इससे मॉनिटर किया जा सकेगा। अगर किसी स्कूल में बच्चे कम है, टीचर ज्यादा है, तो ये तमाम चीजें जो पहले से कई तरह के जो इसके ऊपर चीजें चल रही थी, अब उनका निदान जो है यहाँ पर हो जाएगा। और कई ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां जो बच्चों तक नहीं पहुंच पाती थी, वो भी ई लाइब्रेरी के तहत या फिर इस तरह के जो कार्यक्रम होंगे उन तहत जो है वो बच्चों को मुहैया की जा सकेगी। और ये कार्यक्रम अपने आप में एक बेहद ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम जो है वो यहाँ बताया जा रहा है। विकास जी, यहाँ पर आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि हिमाचल प्रदेश जैसे राज्य में ये विद्या समीक्षा केंद्र कितना अहम हो जाता है, क्योंकि आए दिनों विपक्ष की ओर से ये सवाल उठाया जाता है कि हिमाचल में स्वास्थ्य और शिक्षा व्यवस्था दोनों ही डामाडोल नजर आती है। तो इस तरीके से विद्या समीक्षा केंद्र किस तरीके से हिमाचल प्रदेश में अहम हो जाता है? देखिए, अभी तक अगर जो शुरुआती दौर में जो कार्यक्रम को शुरू करने से पहले, इसका शुभारंभ होने से पहले जो डेटा यहाँ पर कलेक्ट किया गया है, उसके तहत साफ तौर पर जो आंकड़ा कहता है वो ये है कि 6000 शिक्षक इसके अंदर जो है इनका डेटा यहाँ पर दिखाया गया है। 15,000 स्कूल जो है
मध्य प्रदेश के, उनका डेटा यहाँ पर इस कार्यक्रम तहत जो है पोर्टल पे अपलोड अभी तक किया जा चुका है। न सिर्फ वो बल्कि स्कूलों का डाटा भी इसमें अपलोड किया गया है। इसके अलावा जिस तरह से पहले मैंने आपको बताया कि ये चौथा राज्य जो है हिमाचल प्रदेश देश भर का यहाँ बनने वाला है, और ऐसे में शिक्षा की गुणवत्ता जो है वो इसका मुख्य रूप से फोकस यहाँ पर रहने वाला है। इसके अलावा डेटा में परफॉर्मेंस जो है बच्चे की, शिक्षा की, स्कूल की, और इस तरह से जो क्वालिटी एजुकेशन है वहां पर दिया जा रहा है, तमाम चीजें मॉनिटर है वो किया जा सकेगा। इसके अलावा जो छात्र हैं एक एक चीज पर नजर जो है वो यहाँ पर रहेगी, और क्योंकि भारत सरकार का कार्यक्रम है लिहाजा इसमें बहुत सी ऐसी नए प्रयोग हैं जो यहाँ पर किए जाएंगे ताकि शिक्षा की गुणवत्ता और जो स्कूली छात्रों को, बच्चों को जो दिक्कतें स्कूल के अंदर जो है वो आती हैं, या फिर कई ऐसे भत्ते होते हैं या ऐसे जो पैसे का हेरफेर जो है, या फिर शिक्षा की गुणवत्ता के ऊपर लगातार जिस तरह से आपने भी कहा कि कई तरह के सवाल यहाँ उठते रहते हैं, तो वो चीजें अब कंट्रोल में होंगी और मॉनिटरिंग होगी। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी महत्वपूर्ण तकनीक है जो आज के दौर का एक महत्वपूर्ण पहलू जो है वो चल रहा है, उसके जरिए ये पूरा डेटा जो है वो यहाँ पर कलेक्ट किया जाएगा एक पोर्टल के तहत। अब इसमें सब चीजें होंगी, जिस तरह से पहले भी मैंने आपको बताया कि जो मिड डे मील है, आखिर क्या बच्चे ने स्कूल के दौरान वो मिड डे मील यहाँ पर लिया या नहीं लिया, या उसके अंदर कमी है, वो तमाम चीजें जो है वो सीधे तौर पर इस पोर्टल के जरिए जो है वो यहाँ पर देखी जा सकेगी, और निगरानी जो है वो केंद्र सरकार के तहत यहाँ पर होगी, और जवाबदेही जो है वो इसमें तय की जाएगी। और स्कूल के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, खासतौर पर उसके ऊपर कई तरह के सवाल उठते थे कि बच्चा जो है वो एक ऐसी जगह बैठता है जहाँ पे छत ही नहीं है, खुले में बैठ बच्चों को जो है पढ़ाई करनी पड़ती है। तमाम चीजें जो है इस मॉनिटरिंग, स्कूल की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इस तरह का है, उसको आज के समय की जरूरत है, कितने क्लासरूम जो है वो और बनने इसमें चाहिए, या फिर पीने के पानी की जैसी जो सुविधाएं हैं क्या वो स्कूल के अंदर बेहतर है नहीं है, ये तमाम चीजें जो है मॉनिटरिंग अब शिक्षा के तहत जो है वो यहाँ पर इस कार्यक्रम के तहत जो है वो यहाँ पर की जा सकेगी। सीएम सुक्खू विद्या समीक्षा केंद्र का उद्घाटन करने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद विकास शर्मा जी तमाम जानकारी के लिए। विद्या समीक्षा केंद्र में हिमाचल चौथा राज्य बनने वाला है। आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे एक और बड़ी खबर का। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम सुक्खू ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। सीएम सुक्खू ने कहा कि बीजेपी ने अपने समय की देनदारियां मौजूदा सरकार पर थोप दी, वहीं पूर्व की सरकार में कई घोटाले हुए। गंभीर आरोप लगाते हुए नजर आए सीएम सुक्खू, बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि क्रिप्टो करेंसी के नाम पर घोटाला किया गया, वहीं सरकारी भर्तियों में घोटाले सामने आए हैं। साथ ही सीएम की ओर से कहा गया कि कांग्रेस की सरकार ने कई केस जीते, वहीं होटल वाइल्ड फ्लावर का केस जीता। साथ ही सीएम ने यहां पर यह भी कहा कि 817 पोस्ट कोड का केस भी हमारे पक्ष में आया। शिमला से बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने। सीएम सुक्खू ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि अपनी देनदारियां मौजूदा सरकार पर थोपी, वहीं पूर्व की सरकार में कई घोटाले हुए, वहीं क्रिप्टो करेंसी के नाम पर घोटाले की बात कही। साथ ही सीएम ने कहा कि सरकारी भर्तियों में भी घोटाले सामने आए। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे एक और बड़ी खबर का। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने बड़ा आरोप लगाया है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर आरोप लगाते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की ओर से राहत पैकेज का ऐलान किया गया है, वहीं आपदा प्रभावितों के लिए पैकेज का ऐलान किया गया, वहीं 3 महीने बीतने पर भी मदद नहीं मिली। वहीं जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस नेता बताएं कि ये राहत किसे दी जा रही है। वहीं खोलानाल के दोनों स्कूल क्षतिग्रस्त हैं। जयराम ठाकुर ने खोलानाल के दोनों क्षतिग्रस्त स्कूलों को लेकर भी बात की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की ओर से राहत पैकेज का ऐलान तो किया गया, लेकिन आपदा प्रभावितों के लिए ऐलान किए गए इस पैकेज की मदद किसे मिली है, ये किसे पता है। सिराज विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जिन पंचायतों में ज़्यादा नुकसान हुआ है उसमें से एक पंचायत ये खोलानाल भी है, और विशेष तौर से ये खोलानाल का गांव पूरी तरह से तबाह हुआ है। लोगों के घर चले गए, लोगों की ज़मीन चले गई, सरकारी भवन बनेंगे वो भी चले गए, लोगों की पशुशाला चले गई, पशुधन चला गया। और उसके बावजूद 3 महीने बीतने के बावजूद भी हम राहत की दृष्टि से यहाँ पूछ रहे थे जब साथियों को,
तो मुझे अफसोस है इस बात को लेकर के। घोषणा तो बहुत कही है कि हमने राहत का पैकेज दिया है जो आज से पहले कभी नहीं हुआ, लेकिन यहाँ अभी तक किसी व्यक्ति को राहत मिली ही नहीं। मैं यही कार्यक्रम में ही पूछ रहा था किसी को राहत मिली, बोलते मिली नहीं। आखिरकार क्यों नहीं मिली? फिर आखिरकार उसकी वजह क्या है? तो राहत की अगर बातें कह रहे हैं तो राहत किसको मिल रही है? बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे एक और बड़ी खबर का। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, हमीरपुर में 2 दिवसीय प्रवास कार्यक्रम प्रस्तावित। वहीं कार्यक्रम में शामिल होंगे मंत्री अनुराग ठाकुर। वहीं जन समस्याओं को भी मंत्री अनुराग ठाकुर सुनते हुए नजर आएंगे। 24 नवंबर को बैठक में अनुराग ठाकुर हिस्सा लेने वाले हैं। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। हमीरपुर में 2 दिवसीय प्रवास कार्यक्रम प्रस्तावित है। कार्यक्रम में शामिल होंगे मंत्री अनुराग ठाकुर। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जन समस्याओं को भी सुनते हुए नजर आएंगे। वहीं 24 नवंबर को बैठक में हिस्सा लेने वाले हैं अनुराग ठाकुर। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। हमीरपुर में 2 दिवसीय प्रवास कार्यक्रम प्रस्तावित है। वहीं कार्यक्रम में शामिल होंगे मंत्री अनुराग ठाकुर। जन समस्याओं को भी सुनते हुए नजर आएंगे। वहीं 24 नवंबर को बैठक में हिस्सा लेंगे अनुराग ठाकुर। नूरपुर में प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता सुदर्शन शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि 5 राज्यों में होने जा रहे विधानसभा चुनावों में कांग्रेस को जोरदार समर्थन मिलने से बीजेपी सख्ते में आ गई है। कांग्रेस के प्रति रुझान से बीजेपी कार्यकर्ता हजारों की तादाद में बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस पार्टी से जुड़ रहे हैं, जिस कारण से बीजेपी के नेता घबराहट में छटपटाकर अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं। वहीं लोगों को गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन देश के मतदाता इनका झूठ पहचान गए हैं। पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश की सियासत गरमाई हुई है, जहां सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू पूर्व बीजेपी सरकार पर जमकर बरसते हुए नजर आ रहे हैं। सीएम ने कहा कि जयराम ठाकुर की सरकार ने 2022-23 में 14,000 करोड़ रुपए का कर्जा लिया था। वहीं हमारी सरकार में ओपीएस लागू होने के बाद से हमें जो 1,780 करोड़ रुपए का लोन मिलने वाला था, उस पर कट लगवा दिया गया है। सीएम ने कहा कि अब हमें लोन नहीं मिलेगा, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। जब भारतीय जनता पार्टी की पिछली जयराम सरकार थी, 2022-23 में उन्होंने 14,000 करोड़ रुपए का कर्जा लिया। हमारी सरकार आई है, हमारी ओल्ड पेंशन स्कीम लागू होने के बाद से 1780 करोड़ रुपए का जो हमें स्पेशल ग्रांट मिलती थी या स्पेशल लोन मिलता था, उस पर कट लगा दिया है। वो 1780 करोड़ रुपया अब हमें नहीं मिलेगा, क्योंकि हमने ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू किया। हमारी 10 महीने की सरकार में भारत की केंद्र की सरकार ने और भारतीय जनता पार्टी की मिली भगत से इन्होंने उस लिमिट को भी 3 साल में सिर्फ 2900 करोड़ रुपया कर दिया। यानी 1 साल में अगर हमने कोई डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट एडीबी लेना है, वर्ल्ड बैंक से लेना है, तो 1 साल में 900 करोड़ ले सकते हैं, या 3 साल का इकट्ठा 2900 करोड़ रुपए ले सकते हैं। ये ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने के कारण हुआ है। फिर भी हमने हार नहीं मानी। हमने कहा कि हम अपनी अर्थव्यवस्था को 2027 तक अपने पैरों पर खड़ा करेंगे। धर्मशाला में सड़क सुरक्षा पखवाड़ा मुहिम के तहत कॉलेज के छात्रों, शिक्षकों और रोड सेफ्टी क्लब के सदस्यों ने रैली निकाली, जिसकी शुरुआत डिग्री कॉलेज से हुई और डीसी ऑफिस होते हुए जोनल अस्पताल तक पहुंची। रैली के दौरान रोड सेफ्टी क्लब के कोऑर्डिनेटर रंजीत सिंह ठाकुर ने बताया कि प्रदेश में बढ़ रही दुर्घटनाओं के प्रति लोगों को जागरूक करने और प्रदेश द्वारा सड़क सुरक्षा पखवाड़ा मुहिम के तहत ये रैली निकाली गई है। जितने भी ट्रैकिंग एक्टिविटीज 3000 मीटर अबव सी लेवल जो हाइट है, उसके ऊपर के जो ट्रैकिंग गतिविधियां, उस पर जो है विंटर सीजन को देखते हुए रोक लगा दी गई है। और साथ में जो हमारे प्रचलित ट्रैक्स हैं, जिसमें त्रिउंड और करेरी के ट्रैक्स हैं, उसमें वेदर फोरकास्ट और आईएमडी की जो प्रेडिक्शंस हैं, उसको ध्यान में रखते हुए एसपी ऑफिस के माध्यम से उनको परमिट किया जाएगा। और मैं आपके माध्यम से जितने भी हमारे ट्रैकिंग एंथुजियास्ट है, लोकल पब्लिक है, उनसे कहना चाहूँगी कि वे वेदर फोरकास्ट और परमिशंस के साथ ही इन रूट्स पे चलें, ताकि किसी प्रकार की जो अवॉइडेबल सिचुएशंस हैं या
किसी की लाइफ को रिस्क है उसको हम अवॉइड कर सकें। नगर निगम धर्मशाला को अगले महीने तक नए मेयर और डिप्टी मेयर मिलेंगे। इसके लिए अगले हफ्ते तक एमसी मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव हो सकते हैं। दोनों पदों के लिए बीजेपी और कांग्रेस के पार्षद अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। बता दें कि बीजेपी को जहां नगर निगम में बहुमत होने से जीत की उम्मीद है, वहीं कांग्रेस पार्षद प्रदेश में कांग्रेस की सरकार होने के चलते अपनी जीत के प्रति आश्वस्त नजर आ रहे हैं। गौरतलब है कि एमसी एक्ट 1994 के अनुसार वर्तमान मेयर और डिप्टी मेयर को 2.5 साल का कार्यकाल पूरे होने तक अपने पदों से इस्तीफा देना होगा, जिसके बाद से डिप्टी मेयर के चुनाव की प्रक्रिया शुरू होगी। सबसे पहले तो जो 10 साल का सिनेरियो बना है जी, जो उसके हिसाब से तो अभी जो है वो 13 तारीख को जो हमारा कार्यकाल ख़त्म हो चुका है, लेकिन हमारे पास बीजेपी के जो है वो 10 पार्षद हैं, तो बीजेपी की ही नगर निगम बनेगी धर्मशाला में, और हमारा तो बीजेपी को बनाने का जोर रहेगा जी। दिन डेट जो है वो हमें दी जाएगी, उस दिन से ही हमारा जो प्रचार भी और आपस में बैठक जो शुरू हो जाएगी। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना, कहीं जाएगा नहीं। जनता टीवी पर खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। तब तक के लिए नमस्कार।